नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहृदमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिद्भवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणयानीक विरोध ध्वंस नौषधि स्यात्कार जीविता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह नामक ग्रंथ है। इसके कल हमने जीवत्व विशेष अधिकार में जीव द्रव्यास्तिकाय जो विशेष अधिकार चल रहा है उसमें कर्तृत्व अधिकार की शुरुआत की थी। इसके पहले कितने अधिकार हो गए, कौन बता सकता है? इसके पहले हमारे कितने अधिकार हो गए या कौन कौन से हो गए? नंबर आप नहीं बता पाए तो कौन कौन से हो गए? जैसे कि हमने इस अधिकार का प्रारंभ किया था 27वीं गाथा से, है ना। षड्द्रव्य पंचास्तिकाय विशेष अधिकार, तो यहां से हमने प्रारंभ किया था। तो 27वीं गाथा में 9 अधिकारों का नामोल्लेख किया गया था। ठीक है, तो अब आप उनमें से देख के बताइए कि कौन कौन से अधिकार पर हमने चर्चा कर ली है, तो उससे गिनती भी समझ में आ जाएगी कि कौन कौन से हो गए। ठीक है, चलो कौन बता रहे हैं? मिली 27वीं गाथा। चलो कौन बता रहे हैं? दीदी से शुरुआत कर, पहले बच्चों से पूछते हैं बच्चे बता रहे हैं कि नहीं, फिर निधि जी से पूछेंगे, आखिरी में दीदी से पूछेंगे। हाँ आ गया, बताइए तो। हाँ, कौन कौन से अधिकारों पर चर्चा हम कर चुके हैं? जीवत्व अधिकार एक हुआ, दूसरा उपयोग मयत्व अधिकार और कर्तृत्व अधिकार, ये तो चल रहा है। ठीक है, तीसरा हो गया। के बाद चेतयिता ना, देखो
पहला सबसे शुरुआत में गिने अपन, संसार स्थित आत्मा जीव है, तो जीवत्व अधिकार, जीव गुण की चर्चा की। दूसरा चेतयिता, चेतयित्व अधिकार के नाम से तृत्व गुण, 3 तरह की चेतना बताई थी। तो कर्म कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, है ना। और अब ये 2 हो गए। अब तीसरा उपयोग लक्षित है, तो उपयोग मयत्व अधिकार, 3 हो गए, उपयोग की चर्चा की। और फिर चौथा, ये कर्ता तो चल रहा है और भोक्ता भी चल ही रहा है, मतलब कर्ता और भोक्ता की चर्चा इसी अधिकार में आएगी, फिर बाद में मिक्स हो जाएगी। पहले कर्ता से शुरुआत की है, फिर कहेंगे आचार्य जिन भावों का जीव करता है उन्हीं भावों का जीव भोगता है, तो जिस नए से करता है उसी नए से भोगता है। ठीक है, तो कर्ता और भोक्ता की चर्चा भी होगी जो चल रही है। और कौन सी चर्चा हो चुकी, जो पूरी हो चुकी है? हाँ है, बस कोई नहीं। देह प्रमाण, देह प्रमाण भले ही वो बाद में लिखा है, लेकिन चर्चा पहले ही हो गई। देह प्रमाणत्व अधिकार, है ना। तो जीवत्व अधिकार, चेतयित्व अधिकार, उपयोग मयत्व अधिकार, कर्तृत्व अधिकार पर चल रही है, भोक्तृत्व अधिकार पर भी चल रही है, समझ लो। और देह प्रमाण, स्वदेह प्रमाणत्व अधिकार इस पर हो चुकी है। तो कितने, 1 2 3 4 पर हो चुकी है, 5वां चल रहा है और 6वां भी इसी क्रम में आएगा। फिर बचेंगे अमूर्तत्व अधिकार और कर्म संयुक्त अधिकार। तो कर्म संयुक्त पर भी थोड़ी बहुत चर्चा तो हुई है, लेकिन आगे विशेष आसक्ति है, तो अपन देखेंगे। अभी फिलहाल जितनी चर्चा हो गई है उसको हमने दोहराया। कौन बताएगा उपयोग मयत्व अधिकार में हमने किन किन बिंदुओं पर चर्चा की, बताइए। निधि जी बताएंगे कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा की उपयोग अधिकार में। एकदम तो याद नहीं आ रहा है। अच्छा, एकदम से मुझे ही एक याद बार आएगा मतलब, बस। एक बार पलट लेती हूँ, शायद याद आए। मतलब एक ही उपयोग मयत्व अधिकार में उपयोग की चर्चा है, उपयोग के 2 भेदों की चर्चा है, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, उनके फिर भेदों की चर्चा है। उसके बाद क्या चर्चा है कि ज्ञान दर्शन ये 2 भेद किए, ये गुण, और जीव वह गुणी, उपयोग लक्षण जीव का, तो गुण और गुणी में अभेदता बताई, अभिन्नता बताई, उस पर बहुत चर्चा हुई इस अधिकार के अंदर। ठीक है ना। तो ये मुख्य बातें ध्यान रखनी है, क्योंकि इतनी चर्चा तो हमने पहले की चर्चा जो है ये तो द्रव्य संग्रह में भी पड़ी है, लेकिन यहाँ जो विशेष बात आई वो ये कि उपयोग और जीव दोनों की सत्ता एक है, दोनों अभिन्न वस्तुएं हैं, गुण गुणी अभेद हैं, कथनचित भेद का किया जाता है लेकिन फिर प्रदेश भेद नहीं है, भेद कहने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। ऐसी सुंदर चर्चा हमने की थी। ठीक है, प्रदेश अपेक्षा से तो भेद की चर्चा करते ही नहीं, क्योंकि भेद है ही नहीं गुणगुणी में उस अपेक्षा से। तो ये संज्ञा संख्या लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से भेद करते हैं वस्तु को समझने के लिए, है ना। और निश्चय नय से अभेद है वस्तु, द्रव्यार्थिक नय से अभेद है, पर्यायार्थिक नय से भेद रूप है, तो भेदा भेदात्मक है, लेकिन प्रदेश भेद की अपेक्षा बिल्कुल भी भेदा भेदात्मक नहीं, वो तो अभेद ही है। ये चर्चा बहुत सुंदर ढंग से आई थी। और स्वदेह प्रमाण की चर्चा आई थी, ध्यान है कुछ आपको? जैसे अपना शरीर जैसा भी है, मोटा है, पतला है ना, तो आत्मा के प्रदेश ही उस तरह उतने फैल जाते हैं, विस्तृत होते हैं। शरीर यदि दुबला हो जाए तो सिकुड़ जाते हैं, शरीर यदि मोटा हो जाए तो फैल जाते हैं। ये चर्चा आई थी कि नहीं? तो ये स्वदेह प्रमाण अधिकार में आई थी।
और कौन सा अधिकार हो गया? जीवत्व अधिकार, जिसमें कहा था कि आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य प्राणों से ही वास्तव में जीता है, और 10 प्राणों से जीता है या 4 प्राणों से जीता, संक्षेप में कहें तो यह व्यवहार ने ऐसे कहा है, जीता है, जीता था, जिएगा। आई थी चर्चा जीवत्व अधिकार, उपयोगमयत्व अधिकार, और उस स्वदेह प्रमाणत्व अधिकार, एक चेतयितृत्व अधिकार, चेतयिता बताया जिसमें, तो 3 तरह की चेतना बताई थी। संगीता जी बताओ कौन सी चेतना होती, 3 तरह की यहाँ पर बताई है जो। हाँ, कर्म चेतना, शक्ति कर्म बढ़ती है, चेतना। बोलते हैं कि ऐसे नहीं, जाने से ये सिर खो जाते हैं तो स्मरण शक्ति बढ़ती है। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। हाँ बहुत अच्छे, देखो याद आ गया। ऐसे याद है। चलो ठीक है। तो इस तरह कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, इनकी चर्चा हो गई। तो इसकी बहुत सुंदर चर्चा आई है ना, किस तरह से कर्म फल चेतना होती है, कर्म चेतना होती है, कर्म और ज्ञान चेतना होती है। किसकी कर्म फल चेतना की मुख्यता है, किसके कर्म चेतना की मुख्यता है, और किसके ज्ञान चेतना की मुख्यता है, ये चर्चा भी हमने की थी। ठीक है, उसको रिवाइज करना है। अब इसके बाद कितने हो गए? जीवत्व अधिकार, चेतयितृत्व अधिकार, उपयोगमयत्व अधिकार, स्वदेह प्रमाणत्व अधिकार, ठीक है, और अभी चल रहा है कर्तृत्व अधिकार। तो ऐसे हमने 27वीं गाथा में जो 9 अधिकार पढ़े थे, उनमें से अभी हमारा 5वां अधिकार चल रहा है, समझ लो। उसके बाद आएगा भोक्तृत्व अधिकार भी आएगा, ठीक है ना। तो सभी ध्यान से सुने, याद रखें, रिवाइज करें। अब देखो यहाँ बार बार रिवाइज नहीं हो सकता। जैसे कि आज मुझे व्हाट्सएप पर आया, रिक्वेस्ट आई कि भैया जी 10 दिन का गैप हो गया तो आप एक बार रिवाइज कर दीजिए। अब मैं देख रहा हूँ कि वो रिवाइज करने की जिनने रिक्वेस्ट भेजी वही नहीं आए। अब मैं क्या करूँ, मैंने तो रिवाइज कर दिया है ना। तो आप लोग उन गाथाओं को दोहराते रहें, उन विषयों को पुनः दोहराते रहें कि उपयोग जो सद्रव्य पंचास्ति का है सामान्य अधिकार आया था 26वीं गाथा तक, है ना। तो उसमें जो सामान्य स्वरूप बताया है वो याद रहना चाहिए। जो सामान्य स्वरूप बताया, सत्ता की अवान्तर सत्ता, महासत्ता, है ना, जिसको हमने स्वरूप अस्तित्व कहा, सादृश्य अस्तित्व कहा, ये जो चर्चा की वो याद रहना चाहिए। और सत्ता किस तरह से वो 6 और 6 12 प्रतिपक्ष सहित रूप होती है ना। तो ये सब हमें याद रहना चाहिए, तो तब तो फायदा होगा। नहीं तो हमें लगेगा कि आगे पाठ पीछे सपाट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको, ये हम सबका कर्तव्य है। मैं तो दोहराऊंगा थोड़ा थोड़ा बीच में कभी, लेकिन आपका भी कर्तव्य है कि आप अपने विषय को पक्का करते रहें, दोहराते रहें, है ना। बताओ, अच्छा कौन बताएगा? समय की चर्चा की थी, तो कितने तरह के समय बताए, समय के कितने प्रकार बताए और कौन कौन से? बताओ, चलो कौन बताएगा? तुरंत हाथ खड़ा नहीं होता किसी का भी, क्योंकि सब भूल जाते हैं। हाँ, निधि जी का हाथ खड़ा है, नहीं से पूछ, भले वो प्रश्न पूछने के लिए, मुझे तो ऐसे ही दिख रहा है। कुछ याद आ रहा, 3 तरह के समय की बात की थी। हाँ, वो तो मैंने भाव बताया। समय से नहीं, हाँ, नहीं ख्याल आ रहा है लेकिन। हाँ देखो, ये बच्चों को मिल गया। ये बच्चे ही भविष्य में जैन दर्शन की पताका को संभालेंगे, है ना। इसलिए पाठशालाएं अच्छे से चलना चाहिए, उनको मजबूत करना चाहिए, सबको, बच्चों को आगे करना चाहिए। हाँ बोलो बेटा। हाँ, अर्थ समय, शब्द समय, ज्ञान समय। देखो कितना बढ़िया बताया इन बच्चों ने, है ना। अर्थ समय कौन है? अर्थ समय
प्रतिष्ठा जी कौन सा है अर्थ समय? प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा तो बेटी का नाम। दीपा जी अर्थ समय, जैसे कि ये आगम नाम का एक लड़का है, ये अर्थ समय है, वस्तु है, मतलब एक प्राणी है, जीव है, द्रव्य है, तो ये अर्थ समय हो गया। फिर हमने उसको बेटा कहा या आगम कहा, ऐसा नाम शब्द बोले, तो ये शब्द समय हो गया। फिर ज्ञान समय क्या कि हमने अपने ज्ञान से उसको जाना, ये ज्ञान समय हो गया। उस वस्तु को हमने जाना, ये ज्ञान समय। वो वस्तु जो है वो अर्थ समय है, उसको हमने जाना, ये ज्ञान समय है, उसको हमने कहा, ये शब्द समय। अब यहां आत्मा के संबंध में, आत्मा ये जो वस्तु है अंदर, देह से भिन्न ज्ञान स्वरूप, ये अर्थ समय है। उसको हमने जिनवाणी से जाना या अनुभव करके जाना, वो ज्ञान समय है। और जिनवाणी में शब्दों में हमने उसको पढ़ा या गुरुओं से सुना, है ना, तो वो शब्द रूप में सुना या पढ़ा, तो वो शब्द समय है। तो यहाँ एक बहुत सुंदर वाक्य आया था निष्कर्ष का कि शब्द अर्थ समय की प्राप्ति के लिए नहीं, ज्ञान समय की सिद्धि के लिए क्या आया था, इसे देखना पड़ेगा। दूसरी तीसरी गाथा होगी, किसी को याद आ रहा है क्या? याद आ गया? बहुत बढ़िया। नहीं आया? पहले नंबर क्या है? ज्ञान समय की सिद्धि के लिए शब्द समय के द्वारा अर्थ समय को जानते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। वो थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है, एक बार चेक कर ले। ये चौथी गाथा होगी शायद, तीसरी में नहीं है, तीसरी में ही है। हाँ, तीसरी में ही। उसमें यहाँ ज्ञान समय की प्रसिद्धि के हेतु शब्द समय के संबंध से अर्थ समय का कथन करना चाहते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने यदि पक्का कर लिया निर्माणी में देख के, तो अपन दृढ़ हो जाता है कि हाँ, जो हम संदेह होता है ना, तो वो पक्का हो गया। तो आलस नहीं करना, वो निर्माणी उठाएं, खोलें विनय पूर्वक और ढूंढें, मिल जाएगा, फिर वो विषय पक्का हो जाएगा। क्या लिखा? ज्ञान समय की सिद्धि के लिए, मतलब ज्ञान में हमें अनुभव करना है। उस वस्तु तो है, उसका हमें ज्ञान में अनुभव करना है। अनुभव होगा तो आनंद होगा। तो ज्ञान समय की प्रसिद्धि के लिए शब्द समय के द्वारा, ये शब्द और ये जिनवाणी शब्द, इन शब्द समय के द्वारा अर्थ समय को जानते हैं। शब्द से जानेंगे अर्थ मतलब वस्तु, और वस्तु को शब्द से वस्तु को जानेंगे और ज्ञान से उसको अनुभव करेंगे, तो सम्यक ज्ञान प्रसिद्ध हो जाएगा। और सम्यक ज्ञान के साथ आनंद भी होता है, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, ऐसे जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको दोहराते रहना चाहिए, वो पक्के हो जाते हैं, याद रहेंगे। अब हम वापस अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ विषय चल रहा है कर्तृत्व अधिकार का। जीव करता है, द्रव्य संग्रह में भी आया था, करता है। तो करता है कि क्या परिगाथा बताई थी, किसी को याद है? कर्ता वाली गाथा, व्यवहारा वो तो उसकी है, व्यवहारा से शुरू होती है, 4वीं गाथा है वो। रुक जाओ, वो तो कर्तृत्व अधिकारी, कर्ता की इसके पहले वाली होगी। बोलो, उग्गलकम्मादीणम्, 9वीं गाथा यही है। बोलो, उग्गलकम्मादीणम्
मादीणम कत्तावहार दोदु फिर से बोलो, फिर से अच्छे मन ध्यान से बोलो। चेदन कम्मानादा सुदणया शुद्ध भावाणम। रिवाइज करो भैया, रिवाइज, पुनरावृत्ति, रिवीजन। कहते हैं रिवीजन से ही डिवीजन बनती है अंग्रेजी में, ठीक है ना। तो रिवीजन करते रहना चाहिए। चलिए, तो कल हमने कर्तृत्व अधिकार शुरू किया था और इसमें ये कहा था कि जीव पर भावों का कर्ता नहीं है। यहाँ पर भाव पर द्रव्यों के जो भाव हैं, तो जो अन्य जीव हैं, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य हैं, इन सभी परद्रव्यों के भावों का जीव अकर्ता है, मतलब कर्ता नहीं है। लेकिन जो जीव के भाव हैं 5 तत्वार सूत्र के दूसरे अधिकार में जो कहे हैं पहले सूत्र में, है ना, वो यहाँ पर आए। 5 गुण कहा उनको, भाव कहा उनको, वो 5 भाव। हाँ, याद आ रहा है किसी को? दीपा जी, आपको याद आ रहा है 5 भाव कौन से हैं? जी भैया, वो तो उसमें दूसरे अध्याय में औपसमिक छायक मिश्रस्य, औपसमिक छायक भाव मिश्रस्य और आएगा वैक्रिक भी, तो वो आ गया। नहीं, वैक्रिक तो शरीर पारिणामिक उच्च। हाँ, वो शरीर आ गया। औपसमिक छायक भाव मिश्रस्य नहीं आ रहा। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदेक पारिणामिक उच्च। ठीक है, तो अपन को तो 5 नाम ढूंढने हैं इसमें से। औपसमिक, छायक, छायोस्मिक, मिश्र मतलब छायोस्मिक, औदैक और पारिणामिक, ये 5 भाव जीव को होते हैं। ठीक है, तो ये जो भाव हैं, ये जो परिणाम हैं, जीव की अवस्थाएं हैं, इनका जीव करता है। इन भावों रूप जीव स्वयं परिणमन करता है। तो अभी यहां पर 5 भावों की बात की है। पारिणामिक भाव रूप भी परिणमन करता है जीव, छायोस्मिक भाव रूप भी परिणमन करता है, औदैक भाव रूप भी परिणमन करता है। छायक भाव जब प्रकट होंगे तो छायक भाव रूप भी परिणमन करता है। और सभी सामान्य जीवों की बात करें तो जीव छायक भाव रूप परिणमन करते हैं। और कौन सा रह गया? औपसमिक, छायोस्मिक, छायक, औदैक और पारिणामिक, इन 5 भाव रूप परिणमन करता है जीव। ठीक है, और कोई ऐसा कहे कि जीव तो पारिणामिक भाव रूप ही परिणमन करता है, अन्य भाव रूप परिणमन करता ही नहीं है, शुद्ध चैतन्य लक्षण पारिणामिक भाव रूप ही परिणमन करता है, तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कि जीव तो 5 भाव रूप परिणमन करता है। 5 भाव रूप परिणमन करता हुआ दिखाई देता है, प्रतीति में आता है, स्पष्ट है ना। तो इस तरह यहां पर अपने जीव के जो अपने खुद के भाव हैं, उन भाव रूप जीव परिणमन करता है, ये कह के भेद ज्ञान भी कराया है कि पर के भावों का कर्ता नहीं है, पर के भाव रूप परिणमन नहीं करता है। तो इतनी बड़ी बात कह दी, क्योंकि जीव इससे इनकार नहीं करता कि अपने भाव रूप परिणमन नहीं करता, लेकिन ये मानता है जीव कि मैं पर के भाव रूप परिणमन करता हूं। मैंने भोजन कर लिया, मैंने ये धन संपदा वैभव को भोग लिया, मैंने जो भौतिक सामग्रियां हैं उनको भोग लिया है, उनको मैं करने वाला हूं, धन संपदा वगैरह को मैं इकट्ठा करने वाला हूं इत्यादि। तो ये पर द्रव्य जो पुद्गल हैं, जो अन्य द्रव्य हैं, उनको अनुरूप में परिणमन करता हूं, ऐसा जीव मानता है। तो आचार्य ने इतनी बड़ी बात कह दी इससे कि पर भावों का कर्ता तो जीव है ही नहीं, पर भाव रूप तो जीव परिणमन करता ही नहीं है, अपने भाव रूप परिणमन करता है। वो अपने भाव वो कौन है? ये 5,
ये 5 हैं। अब इनमें कौन से भाव रूप पर्णमन शुद्ध नय से करता है, कौन से अशुद्ध नय से करता है, तो कौन से परम शुद्ध निश्चय नय से करता है, वो अभी चर्चा आएगी। अभी कुल मिला के ये कि इन अपने भाव रूप, ये अपने भाव है, स्वतत्व, स्वभाव, स्वगुण, अपने इन 5 गुणों रूप पर्णमन करता है। यहाँ गुण कहा तो उसका अर्थ है पर्याय, अवस्था, है ना, भाव। अब भैया और आवाज कम आ रही है आपकी लैपटॉप में, वो देखिए वॉल्यूम कम है क्या? 100% है, बाकी लोगों को आ रही है? हाँ, तो आपकी चेक कर लो, आपकी तो नहीं है 100 से कम। हाँ, आपकी इंटरनेट में प्रॉब्लम है। हाँ, समझ गए हम लोग, आप चेक करो, आ जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर हमने ये कल 53वीं गाथा पर चर्चा की थी। अब आज हम 54वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। हाँ जी, देखिए 54वीं गाथा। 53वीं गाथा में काल की अपेक्षा 3 भेद किए थे, इन 5 भावों को 3 भागों में बांटा था। कौन बता सकता है? हाँ, दीदी से ही पूछूंगा मैं पहले नंबर। अनादि अनंत, हाँ, सादि अनंत और सादि शांत। बहुत अच्छा। तो अनादि अनंत कौन से भावों को बोला है? पारणामिक भाव को अनादि अनंत। हाँ, अनादि अनंत पारणामिक भाव रूप पर्णमन करता है। और औदिक भाव सादि शांत। औदिक भाव अकेला? औदिक नहीं, औदिक औपशमिक और औपशमिक, बहुत ये अच्छा। तीनों सादि शांत है। हाँ, और सादि अनंत में आएगा क्षयिक भाव। बहुत अच्छा। तो इस तरह 5 भाव रूप पर्णमन करता है, काल अपेक्षा भी बताया वहां। अब इसी से संबंधित यहाँ अगला विषय है, इसी से संबंधित है, क्योंकि प्रकरण तो अब कर्तृत्व अधिकार का चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कहा है कि जीव के कथनचित सादि शांतपने और अनादि अनंतपने में अविरोध है, मतलब विरोध नहीं है। कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि जीव अनादि अनंत पर्णमन करता है, किन्हीं भाव रूप अनादि अनंत पर्णमन करता है, और किन्हीं भाव रूप सादि शांत पर्णमन करता है। तो इनमें कोई सादि शांत और अनादि अनंत दोनों भाव रूप पर्णमन कर रहा है क्या जीव? कि हाँ, इसमें कोई विरोध नहीं है। तो विरोध कैसे नहीं है वो यहां बताते हैं। और पूर्व में एक गाथा आई थी 19 नंबर की, उससे भी विरोध नहीं है, ये बात अब यहां पर इस गाथा में कहने वाले हैं। देखिए, एवं सदो विनाशो, एवं सदो विनाशो असदो जीवस्य होयो पादो, असुदो जीवस्य होयो पादो, इति जिणवरे हिंभणिदम्, इति जिणवरे हिंभणिदम्, अन्योन्य विरुद्धमविरुद्धम्, अन्योन्य विरुद्धमविरुद्धम्। एवं अर्थात इस प्रकार, सदो विनाशो, सत का विनाश, सत का विनाश होता है। असदो जीवस्य होई उत्पादो, असत का उत्पादो होई उत्पाद होता है। किसके? कि जीवस्य, जीव के, सत का, सदो विनाशो, सत का विनाश होई होता है। देखो ऐसे लेना, जीवस्य सदो विनाशो होई, जीव के सत का विनाश होता है। जीवस्य असदो उत्पादो होई, जीव के असत का उत्पाद होता है। देखो कहीं पढ़ा था, इसका निषेध किया था पहले कहीं 19वीं गाथा में, आचार्य ने बताया, यहाँ पर टीका में भी है कि 19वीं गाथा में कहा था कि सत का
विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता। लेकिन यहां कह रहे हैं कि सत का विनाश होता है और असत का उत्पाद होता है। वो किस अपेक्षा, वहां क्या अपेक्षा थी, यहाँ क्या अपेक्षा है, ध्यान से सुनना। जैन दर्शन स्यादवादी है ना, और जीव प्रत्येक वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। इस कारण से ये दोनों बातें लागू हो जाएंगी। ठीक है, देखो, यदि जिणवरे हिम भणिदम, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, अन्योन्य विरुद्धम अविरुद्धम। अन्योन्य अर्थात आपस में ये दोनों कथन विरुद्धम, विरुद्ध प्रतीत होते हैं, लेकिन अविरुद्धम, अविरुद्ध हैं, अर्थात विरोध नहीं है। ख्याल में आया अर्थ? अर्थ तो ख्याल में आया है ना, कि आपस में, अन्योन्य मतलब आपस में, इनमें विरुद्धम, ये दोनों कथन विरुद्ध हैं, और लेकिन अविरुद्धम, लेकिन उनमें वास्तव में विरोध नहीं है। कैसे नहीं है? ये जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। देखो, आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं ये जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। अब जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, इसका मतलब विरोध हो ही नहीं सकता, ये कथन गलत हो ही नहीं सकता। वहां विरोध कहा था, यहाँ अविरोध कहा है, तो कथनचित दोनों कथनों में विरोध है। विरोध है मतलब विरोध दिखता है और वास्तव में विरोध नहीं है। ठीक है, अब कैसे, वो देखिए, अभी नीचे अपन चलेंगे। अन्वयार्थ, इस प्रकार जीव को सत का विनाश और असत का उत्पाद होता है, ऐसा जिनवरों ने कहा है, जो कि अन्योन्य विरुद्ध, देखो 19वीं गाथा के कथन के साथ विरोध वाला, तथापि अविरुद्ध है। ठीक है, कैसे विरुद्ध और कैसे अविरुद्ध, देखिए टीका पढ़ेंगे अपन। यह जीव को भाववशात, अर्थात औदायिक आदि भावों के कारण, 5 भाव जो बताए इनके कारण, नहीं, औदायिक आदि भावों में क्या क्या लेना, औदायिक आदि भावों के कारण साधी शांतपना, तो 3 भाव लेना है, और एक यहां लिया ही नहीं है, वो साधी अनंत वाला छायक भाव, गौण कर दिया उसको। और अनादि अनंतपना होने में विरोध का परिहार है। विरोध नहीं है ना, विरोध का परिहार है, अर्थात उसका निषेध कर रहे हैं विरोध का। देखिए इसको समझाया है इस प्रकार, पढ़िए निधि जी जरा। इस प्रकार वास्तव में 5 भाव रूप से स्वयं परिणमित होने वाले इस जीव को कदाचित औदैक ऐसे एक मनुष्यत्वादी स्वरूप भाव की अपेक्षा से सत का विनाश, और औदैक ही ऐसे दूसरे देवत्वादी स्वरूप भाव की अपेक्षा से असत का उत्पाद होता ही है। और यह कथन सत का विनाश नहीं है तथा असत का उत्पाद नहीं है, ऐसे पूर्वोक्त सूत्र के यानी 19वीं गाथा के साथ विरोध वाला होने पर भी वास्तव में विरोध वाला नहीं है, क्योंकि जीव को द्रव्यार्थिक न्याय के कथन से सत का नाश नहीं है और असत का उत्पाद नहीं है, तथा उसी को पर्यायार्थिक न्याय के कथन से सत का नाश है और असत का उत्पाद है। और यह अनुपन्न नहीं है, क्योंकि नित्य ऐसे जल में कल्लोलों का अनित्यपना दिखाई देता है। अनुपन्न नहीं है अर्थात अयुक्त नहीं है, असंगत नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो हो नहीं सकता, घटित नहीं होता है, बल्कि ये बात संभव है, क्योंकि वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जैसे औदैक आदि लिखा ना, साधी शांतपना, तो आप देखना अपन साधी शांतपना क्या 5 भावों में साधी शांतपना ले सकते हैं? नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, किसी भी अपेक्षा नहीं। अपेक्षाओं से तो कुछ फर्क आ सकता है।
थोड़ा जोर दिया तो कोई अपेक्षा आ गई हो दिमाग में? दीदी, पांचों भाव पर्याय है कि द्रव्य है? पर्याय है। हाँ, तो साधी शांतपना घटित हो जाएगा। देखो, प्रति समय की पर्याय, औपसमिक भाव तो एक समय की पर्याय भी है ना, एक समय की है। चाहे उसमें भाव जो ज्ञान हो रहा है नया नया नया, ये एक समय की। और एक भाव जो क्रोध मान माया लोभ या जो भी विकार होते हैं, है ना। और छायक भाव केवल ज्ञान आदि हैं, तो वो भी है तो एक एक समय की पर्याय, भले ही वो साधी अनंत है, मतलब ऐसी की ऐसी रहेगी, वैसी वैसी, वही की वैसी, वैसी की वैसी, वही की वही नहीं रहेगी, तो वो भी तो नई 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 पैदा होगी ना, तो वो भी एक एक समय की है। और पारिणामिक भाव जो है, ये परम पारिणामिक भाव जो दृष्टि का विषय है उसकी बात नहीं है, ये लक्षण की बात है। यहाँ अभी जो चर्चा आई वो सहज चैतन्य लक्षण की बात है, वो पारिणामिक भाव कहा। पारिणामिक भाव तो उस अपेक्षा यदि देखते हैं तो वो उपयोग भी नया 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 होता है ना। ज्ञान दर्शन के व्यापार को या कार्य को उपयोग कहते हैं, तो वो भी एक एक समय की पर्याय हो गई। लक्षण